हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल की, बहुपद की। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण वर्ग संख्या हो बहुपद कहलाता है। पॉलिनोमियल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल, जहाँ पे पॉली का अर्थ है अनेक और नोमियल का अर्थ है यहाँ पे पद। तो इसको अनेक पद ही बोल सकते हैं या फिर बहुपद बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ नए वर्ड काम में लिए गए हैं, जैसे पद हो गया, बीजीय व्यंजक, चर, घात, पूर्ण संख्या। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले पद लेते हैं। पद, इसको बोलते हैं टर्म। टर्म के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। 2 5x हो गया, 5xyz। ये दोस्तों सभी पद हैं। ये भी एक पद है, ये पद है, इसको भी पद बोलते हैं। अगर इन दोनों को आपस में मिला दें तो दो पद हो जाएंगे। जैसे 2 + 5x, ये दो पद हो गए। अगर इन तीनों को आपस में मिला दें, 2 + 5x + 5xyz, तो ये तीन पद हो गए। तो हम समझ गए पद क्या होते हैं। अलग अलग लिखे हों तो एक एक पद हैं, अगर दोनों को आपस में मिला दें तो ये दो पद हो गए, अगर तीनों को आपस में मिला दें तो तीन पद हो गए, एक, दो और तीन पद। अब उसके बाद देखते हैं हम चर। चर किसे कहते हैं? चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। जो ABCD में ABC XYZ तक लिखे हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आते हैं ये 3x, 5xy या फिर 9xyz। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल है यहाँ पे। ऐसे ही कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब देखते हैं अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। 9x हो गया, 3x हो गया, 5y हो गया। अब देखो दोस्तों, ये वेरिएबल के साथ, चर के साथ जो लगे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, वो अचर राशियां कहलाती हैं। यहाँ पे 9 है, 3 और 5, ये अचर को, कांस्टेंट को शो करती हैं। अब उसके बाद डेफिनेशन में देखो हम दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। बीजीय व्यंजक है, इसमें चर हमने देख लिया, अचर देख लिया हमने, पद देख लिया। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं उनको देखते हैं। तो पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसे W से शो करते हैं।
कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, इनफाइनाइट। ये पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे ख़त्म होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका देखते हैं। पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद को पहचानने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 3x² + 2x + 1। अब देखो दोस्तों, इसमें जो x की जो पावर है जिसको घात बोलते हैं वो एक पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे 0, 1, 2 इनफाइनाइट के बीच में कोई भी संख्या आ रही है ना, तो वो एक पूर्ण संख्या है। इसकी पावर यहाँ पे 2 है, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x नॉट की पावर 0 है, जो हमने शो नहीं कर रखी। यहाँ पे x की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए हमने 1 ही लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखो, इसकी एक स्पेशल विशेषता होती है पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए। इसकी पावर हमेशा क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें √2 कोई भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्न, जैसे 1/2 होती है, 1/3, 3/5, दशमलव संख्या डेसिमल, दशमलव, ये नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, 2x की पावर √2 + 3x की पावर ½ + 1। ये पॉलिनोमियल को शो नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, √2 है यहाँ पे, इसमें भिन्न भी आ रखी है, इसमें √ वाली संख्या भी आ रखी। ये अपने को बीजीय व्यंजक शो करती हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बहुपद के साथ हमने बीजीय व्यंजक भी देख लिया। अब बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, और एक इक्वेशन, वो तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। बहुपद, व्यंजक और समीकरण। इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं। बहुपद हमने देखा था एग्जांपल पीछे, एक बार फिर लिख लेते हैं। x² 3x - 4। अब व्यंजक का एग्जांपल, x की पावर 1/2 √3x - 4। इक्वेशन x² - 3x -4 = 0। अब देखो दोस्तों, इन तीनों में ये डिफरेंस है। बहुपद में तो हमेशा जो संख्या होगी, घात होगी, वो एक पूर्ण संख्या होगी, और व्यंजक में हमेशा हाफ मिलेगी। व्यंजक एक बहुपद भी हो सकता है, इसमें x की पावर 2 ऐसे भी मिल सकता है, और इसमें हाफ भी मिल सकता है, √ भी मिल सकता है, और समीकरण में =0 मिलेगा दोस्तों। अब इसके बाद हम 3 नए वर्ड और सीखते हैं, अपनी बुक में दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ अपने को रेखिक बहुपद, जिसे लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। एक दोस्तों अपने को दिया द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक दिया हुआ अपने को त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो अब इन तीनों को देखते हैं। पहले देखते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद वे कहलाते हैं जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो।
फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ax प्लस बी, अब इसमें घात 1 है, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। ऐसे द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² - 2। एक एग्जाम्पल और ले लें, x की पावर 3, सॉरी दोस्तों, x² एक -x + 1 ले लिया। इसमें भी घात 2 हैं, इसमें भी घात हैं, तो द्विघात बहुपद हो गए। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसको। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ax की पावर 3 + bx² + cx + d। अब इसमें पावर 3 है, तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद हो गया। लगभग दोस्तों हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़ लिया है, और हमने अपनी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर लिया है, जिसमें हमने बहुपद को देखा था, बीजीय व्यंजक ने आपको एक्सप्लेन कर लिया, चर अचर देख लिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या देख ली। तो हम चलो अब एक्सरसाइज करते हैं 2.1। अब देखो दोस्तों, इसमें किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों, इसमें x एक्सिस में कोई इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कोई काट रहा, उस संख्या को देखेंगे तो इसमें x एक्सिस से ये संख्या दूर है, x एक्सिस को नहीं काट रही, तो इसलिए इसकी संख्या शून्य किसके जीरोज 0 हैं, इसके जीरोज हैं। अब इसमें सेकंड डायग्राम में देखेंगे, इसमें देखो ये तो y एक्सिस काटा और यहाँ x एक्सिस एक बार इंटरसेक्ट किया y से, तो इसके शून्य को हो गए 1। ये x एक्सिस के देखो कितनी बार काट रहा है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो इसके शून्य को हो गए 3 जीरोज, अर्थात जीरोज 3 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x एक्सिस के समांतर देखते हैं, x एक्सिस जो काट रहा है वो देखेंगे, तो ये x एक्सिस से एक पॉइंट यहाँ काट रहा है, एक एक्सिस यहाँ काट रहा है, तो कितने पॉइंट हो गए अपने पास? 2, तो इसके जीरोज कितनी हो गई? 2। ऐसे दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें x एक्सिस से जो ग्राफ काट रहा है ना, उसको देखेंगे जो लाइन काट रही है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, इसके जीरोज हो गए अपने पास 4। अब इसमें देखेंगे, इसमें जीरोज 1, जीरोज 2 और 3, y एक्सिस को अपने को नहीं देखना है, तो 1, 2 और 3, इसके 3 जीरोज हो गए, 3 शून्य हो गए। अब दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।